सैंटियागो मार्टिन मजदूर से बने लॉटरी किंग, पॉलिटिकल पार्टियों को दिया 1368 करोड़ का चंदा। कौन है सैंटियागो मार्टिन? एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ब्यौरा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने पूरी लिस्ट अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है। ईसी की साइट पर डाली गई लिस्ट में वो सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। लिस्ट के मुताबिक सबसे अधिक बॉन्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदे हैं, जिनसे इन बॉन्ड के जरिए करीब 1368 करोड़ रुपए दिए गए। कंपनी को सैंटियागो मार्टिन देखते हैं, जो कि लॉटरी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि कौन है सैंटियागो मार्टिन और उन्होंने इतने सारे बॉन्ड्स क्यों खरीदे? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के सैंटियागो मार्टिन की कहानी ऐसी है जिसने म्यांमार के एक मजदूर से लॉटरी किंग बनने तक का सफर तय किया है। शुरुआती जीवन में कठिनाइयों और मुश्किलों के हालात में इनका जो बचपन है वो बीता, फिर समय का एक चक्र बदला और मार्टिन की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती गई। उन्होंने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने दिखाए और किस्मत के खेल में बिजनेस को ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचा दिया। साउथ में ये फर्म मार्टिन कर्नाटक के नाम से चलती है, जबकि उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। मार्टिन चैरिटी ट्रस्ट के वेबसाइट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक शुरुआती दौर में मार्टिन म्यांमार के एक शहर में मजदूरी करते थे। इसी पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। बाद में वो इंडिया वापस आ गए और 1988 में उन्होंने तमिलनाडु में अपना लॉटरी बिजनेस शुरू कर दिया। कोयम्बटूर में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे करके कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। बाद में वो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी काम करने लगे। आम लोगों की आशाओं और सपनों पर टिके साम्राज्य ने उन्हें अपार धन और प्रभावशाली शख्स बना दिया। अभी सैंटियागो मार्टिन का कारोबार बहुत ही फैल चुका है, जिसमें लॉटरी के अलावा रियल एस्टेट से लेकर के एजुकेशन सेक्टर शामिल है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार कोयम्बटूर के मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, टेलीविजन म्यूजिक चैनल एसएस म्यूजिक, एमएनसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंदावनम अपार्टमेंट, लीमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड भी मार्टिन के बिजनेस बताए जाते हैं। मार्टिन का ये जो पास्ट रहा है वो भी काफी विवादों से घिरा रहा है। मार्टिन के विभिन्न मामलों में पहले गिरफ्तारी भी की गई है। साल 2008 में उनके ऊपर सिक्किम में 4500 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। 2011 में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने और 2013 में केरल पुलिस ने लॉटरी बिजनेस को लेकर मार्टिन के परिसरों पर छापेमारी की थी। साल 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मार्टिन से जुड़े परिसरों पर कई राज्यों में छापेमारी की थी। वहीं पिछले साल ईडी ने मार्टिन की 457 करोड़ रुपए की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच किया था। मार्टिन की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत आईपीसी के तहत कई केस दर्ज हैं। तो यह है सैंटियागो मार्टिन, जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया है। अब ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।